फोन पे, जो एक बड़ा फिनटेक खिलाड़ी है, उसने सेबी के पास अपना DRHP फाइल कर दिया है, वो भी चुपचाप। मतलब कॉन्फिडेंशियल रूट से। अब खबरें ये भी आ रही हैं कि कंपनी का प्लान है करीब 12,000 करोड़ रुपए का IPO लाने का। और सुनने में ये भी आया है कि सारा का सारा ऑफर फॉर सेल हो सकता है। हाँ, लेकिन अभी तक कुछ पक्का नहीं है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में फोन पे की रेवेन्यू 40.5% बढ़कर 7,115 करोड़ रुपए पहुंच गई और लॉस रहा 1,727 करोड़ का। लेकिन सुनो, अगर हम ईसॉप का खर्चा हटा दे तो कंपनी एक्चुअली प्रॉफिट में थी 630 करोड़ का मुनाफा। मतलब ईसॉप हटाओ, फायदा दिखाओ। अब बात करते हैं रॉन की। हाँ, वही विराट कोहली वाला ब्रांड। फाइनेंशियल ईयर 2025 में रॉन की रेवेन्यू 9% गिर गई और पहुंची 223 करोड़ रुपए पर और लॉस 31.6% बढ़कर हो गया 75 करोड़। अब भाई, जब रन नहीं बनते तो टीम भी हारती है। इनका EBITDA मार्जिन रहा -27.5% और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रहा -70%। रिटर्न्स ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड सुन के लग रहा है जैसे रिटर्न की जगह सब चला गया रॉन्ग डायरेक्शन में। क्योर फूड्स, जो एक क्लाउड किचन कंपनी है, उसने अभी प्री-IPO राउंड में 160 करोड़ रुपए उठाए हैं और पहले से DRHP भी फाइल कर रखा है। सेबी के पास प्लान है 800 करोड़ का IPO लाने का। फाइनेंशियल ईयर 2025 में रेवेन्यू रहा 745.8 करोड़ और लॉस रहा 170 करोड़ का। भाई, खाना अच्छा बना रहे हैं या पैसों की करी जला दी। अब आते हैं भारत पेपर। फाइनेंशियल ईयर 2025 में इनकी रेवेन्यू 16.9% बढ़कर हुई 1,667 करोड़ और सबसे इंटरेस्टिंग बात, लॉस 82% कम होकर सिर्फ 88 करोड़ रह गया। यानी अब इनका खर्च थोड़ा कंट्रोल में है। EBITDA मार्जिन रहा 2.82% और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड -3.8%। और सुनो, ये हर ₹1 कमाने के लिए ₹1.13 खर्च करते हैं। अब बात पर्पल स्टाइल लैब्स की, जो परनीज पॉपअप शॉप का पेरेंट है। इन्होंने भी DRHP फाइल कर दिया है सेबी में। 660 करोड़ का IPO लाने का प्लान है और 130 करोड़ का प्री-IPO भी हो सकता है। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2025 में इनकी रेवेन्यू 3% घटकर 490 करोड़ रह गई और लॉस 4 गुना बढ़कर 188.5 करोड़ हो गया, जिसमें से अकेले 122.7 करोड़ का खर्च ईसॉप पर गया। भाई, इतना ईसॉप बांटा है जैसे दिवाली पर बोनस नहीं, बर्फी के डिब्बे बांट रहे हो। ऑक्जिलो, ये एक एजुकेशन फोकस्ड NBFC है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में इनकी रेवेन्यू 48.3% बढ़कर 528 करोड़ हो गई और प्रॉफिट 62.3% बढ़कर 112 करोड़ हो गया। शाबाश, लगता है बच्चों को लोन देकर ये खुद पास हो गए हैं। लाइक करे, शेयर करे, नीचे कॉमेंट करो और सब्सक्राइब करो। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अकुमेंटस हेल्थ केयर, ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में इनकी रेवेन्यू 8.9% बढ़कर 433.5 करोड़ और प्रॉफिट 16.8% बढ़कर 66 करोड़ रहा। EBITDA मार्जिन रहा 19.91% और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रहा 43.7%। और ये हर ₹1 कमाने में सिर्फ 83 पैसा खर्च करते हैं। भाई, दवा बेच रहे हैं या पैसा बना रहे हैं, दोनों में टॉप क्लास। अब आते हैं अल्ट्रा ह्यूमन पर, एक वेरेबल टेक स्टार्टअप है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में रेवेन्यू 438% बढ़कर पहुंच गई 565 करोड़ पर और प्रॉफिट हुआ 73 करोड़ का। मतलब लॉस से निकल के प्रॉफिट में आ गए। EBITDA मार्जिन रहा 8.76% और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रहा 12.9%। और हर ₹1 कमाने में सिर्फ 95 पैसा खर्च। भाई, ये तो लिटरल फिट है। इनकी बैलेंस शीट भी जिम जाती है क्या। अब बात करते हैं हैंडपिक की, ये खुद को इंडिया का पहला जीरो स्टॉक फ्रेश कॉमर्स स्टार्टअप बोलते हैं। मतलब कुछ नहीं रखते फिर भी सब कुछ बेचते हैं। वाह। इन्होंने अभी $15 मिलियन उठाए हैं सीरीज ए राउंड में और अब इसका पैसा लगेगा एक्सपेंशन, टीम और सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन में। मतलब सब फ्रेश है, बस खर्चा पुराना है। अमर्जेंट एक AI पावर्ड ऐप बिल्डिंग प्लेटफॉर्म है। इन्होंने $23 मिलियन उठाए हैं सीरीज ए में और ये पैसा जाएगा टीम, मार्केट्स और R&D को मजबूत करने में। AI बना रहे हैं, पैसा भी उठा रहे हैं। ChatGPT डर के कीबोर्ड पकड़ लिया है। अब कुछ क्विक फंडिंग हेडलाइंस। किसान कनेक्ट फार्म टू फॉर्क कंपनी ने 72 करोड़ रुपए उठाए। गुल्ले के एक सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म ने $7.5 मिलियन जुटाए। वेदांतु एडटेक कंपनी ने $11 मिलियन उठाए। आकाशा लब्धि एक स्पेस टेक स्टार्टअप ने $1.2 मिलियन उठाए। भारत इंटेलिजेंस एक एग्रीटेक कंपनी ने 7 करोड़ रुपए उठाए और पीटल, जो प्रीमियम किचनवेयर ब्रांड है, उसने $3 मिलियन जुटाए। मतलब खेती से लेके चांद तक सब पैसे उठा रहे हैं। बस हमें कि UPI से चाय ले रहे हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे आज के फटाफट अपडेट्स। हमने आपको हर खबर के मुख्य पॉइंट्स दिए ताकि आपका समय बचे और आप आसानी से अपडेटेड रहें। आज के अपडेट्स जल्दी और आसानी से समझाया, बस 2 और 3 लाइनों में। हम एग्रीगेट करते हैं, फिर आप जाके चाहें तो डीप रिसर्च जरूर खुद करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार के साथ और सब्सक्राइब करना न भूलें हमारे चैनल को। बेल आइकन दबाना भी मत भूलें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलते हैं, अब अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा सीखते रहिए। धन्यवाद।